9th क्लास गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी दीपदान एकांकी। ठीक है। प्रश्न है, दीपदान एकांकी की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए या बताइए। ठीक है। राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी की कथावस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसके हृदय में निष्कंटक राज्य करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। वह रात में सोए हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तथा राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन बिना समय के ही करता है। पन्नाधाय उदय सिंह की संरक्षिका है। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को समझ जाती है और बालक उदय सिंह को उत्सव में जाने से रोक देती है। इससे बालक उदय सिंह रूठ कर बिना खाए ही ज़मीन पर सो जाता है। कुछ रात गए जब पन्नाधाय अंतःपुर की परिचारिका दासी सामली से विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार सुनती है, तब वह बहुत दुखी होती है और उसका संदेश पुष्ट हो जाता है। पन्ना उदय सिंह के प्राण बचाने की चिंता में व्यग्र हो जाती है और इस समारोह का लाभ उठाकर दरबार के जूठे पत्तल फेंकने वाले कीरत नाम के बारी से मंत्रणा यानी गुप्त सलाह कर उदय सिंह को जूठे पत्तलों में छिपा देती है और अपने पुत्र चंदन को बिना कुछ खिलाए ही उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। थोड़ी देर बाद ही बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। इधर उधर की बात पूछने के बाद वह पन्नाधाय को जागीर देने की लालच देता है और पन्ना को अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है, किंतु पन्ना उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है और अंत में बनवीर को फटकार देती है। इसके बाद क्रुद्ध होकर बनवीर बालक उदय सिंह को खोजता है और पन्नाधाय साहस के साथ तलवार उठाकर बनवीर पर आक्रमण करती है, किंतु वह व्यर्थ हो जाता है। इस पर बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसे मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार बनवीर के इस क्रूर व्यवहार और पन्नाधाय के अपूर्व त्याग और बलिदान के साथ इस एकांकी की कथावस्तु समाप्त हो जाती है। बच्चों, यहाँ पर आपका एकांकी दीपदान जो है वो मैंने आपको समझाया है। इसको आप घर पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ये प्रश्न उत्तर है, यहाँ पे ये प्रश्न का उत्तर मैंने समझाया है। ठीक है। इस YouTube में इसको घर पर सुन लीजिएगा। ठीक।